नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की जलवायु के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु के भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने विशेष तौर से राजस्थान की जलवायु की विशेषता, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण राजस्थान में आर्द्रता, हवाएं तथा आंधियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस भाग 2 में राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। तो जलवायु के आधार पर राजस्थान में परंपरागत रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मार्च से आरंभ होती है। इस समय सूर्य उत्तर की ओर अग्रसर होता है, यानी उत्तरायण स्थिति में पहुंचता जाता है, जिस कारण ताप में वृद्धि होती है और वायुदाब कम होने लगता है। तो तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि ताप में वृद्धि होती है तो वायुदाब कम होने लगता है। अप्रैल में हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। हवाएं गर्म थार मरुस्थल को पार करते हुए आती हैं, इसलिए शुष्क और गर्म हो जाती हैं। अप्रैल व मई में सूर्य लंबवत चमकता है व तापक्रम में दैनिक परिसरण में वृद्धि होती है। आर्द्रता 1% गिर जाती है और दिन गर्म होते हैं। ये स्थिति रहती है अप्रैल तथा मई में। इस समय बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर व बाड़मेर आदि में दैनिक तापक्रम 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है तथा दोपहर के समय ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरी पहर तक 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। गंगानगर में उच्चतम ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और रात्रि में तापमान गिर जाता है। इस ऋतु में भयंकर लू चलती है तथा तीव्र गर्मी के कारण वायु भंवर बन जाते हैं, जो रेत भरी आंधियों के साथ मिलकर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। रेत की आंधियों का औसत वर्षा में गंगानगर में 27 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर तथा झालावाड़ में 3 दिन रहता है। इस ऋतु की अन्य विशेषताएं हैं: शुष्क वायु, उच्च तापमान, गर्म तथा शुष्क पश्चिमी हवा। संपूर्ण ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता 35 से 60%, दोपहर में 10 से 30% रहती है। तो ये है यहाँ के ग्रीष्म ऋतु की विशेषता। दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। मानसूनी हवाएं हिंद महासागर को पार करते ही 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो जो मानसूनी हवाएं आती है वो जैसे ही हिंद महासागर को पार करेंगी वो 2 शाखाओं में बढ़ जाएंगी। एक शाखा कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी शाखा कहलाती है अरब सागर की शाखा। राजस्थान अपनी स्थिति के कारण दोनों मानसून शाखाओं के रास्ते में आता है, फिर भी यहाँ वर्षा कम होती है। यानी राजस्थान की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि दोनों मानसूनों के रास्ते में आता है, फिर भी यहाँ पर वर्षा कम होती है। राज्य में वर्षा जून से सितंबर की अवधि में होती है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा में दक्षिण व पूर्व में वर्षा अधिक होती है। दक्षिण में स्थित आबू पर्वत राजस्थान में सबसे अधिक 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। अरावली के पूर्व में 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहीं भी नहीं होती है, जबकि शुष्क पश्चिमी भागों का वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा जुलाई अगस्त में होती है तथा सितंबर में कम होती है। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत 57.51 सेंटीमीटर है। तो ये हम देख रहे हैं वर्षा ऋतु के बारे में। और राजस्थान दोनों मानसून शाखाओं के मध्य में आता है, के रास्ते में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ कम वर्षा होती है। इसके जो कम वर्षा के कारण है हम वो अपने पहले के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी ऋतु, जिसका नाम है शीत ऋतु। शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु, जो कि चलती है अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, और दूसरी है शीत ऋतु, जो मध्य दिसंबर से
फरवरी तक चलती है। अब हम बात कर रहे हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु, जो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और अंतःकटिबंधीय सीमांत के प्रत्यावर्तन के पश्चात कुछ समय के लिए तापक्रम में थोड़ी सी वृद्धि होती है। इसके पश्चात शीत ऋतु तक धीरे धीरे तापक्रम निम्नतम बिंदु तक गिरते जाते हैं। इस समय समग्र राजस्थान में अक्टूबर माह में तापक्रम साधारणतः सम होते हैं व नवंबर का महीना ठंडा होता है। आबू पर्वत का तापक्रम आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी कम होता है क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर है। मानसून प्रत्यावर्तन काल में हवाएं काफ़ी शांत, बहुत हल्की व अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। राज्य के उत्तरी भागों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं और दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व में उत्तरी पूर्वी हवाएं भारत के प्रति चक्रवातीय कोण के कारण उत्पन्न होती है। फलस्वरूप शीतकालीन चक्रवात राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं। इस समय पूरे प्रदेश में तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वर्षा या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो ये शीत ऋतु की विशेषता है कि वर्षा होती नहीं है या होती तो बहुत कम होती है। शीत वर्षा, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभों के साथ जुड़ी होती है जो कभी कभी मई तक चालू रहती है। जयपुर, अलवर और सीकर इन विक्षोभों तथा गर्तों से वार्षिक वर्षा का 10 से 20% तक प्राप्त करते हैं। जनवरी व मई माह की समताप रेखाओं में काफ़ी विषमता रहती है। इस समय उत्तरी क्षेत्रों में शीतलहर के कारण तापक्रम कभी कभी पाला या हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। तो इस समय जो शीत ऋतु होती है उसमें तापक्रम जो है कभी कभी पाला या हिमांक बिंदु तक भी पहुंच जाता है। इसी के साथ ये हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।